Today we study BSc 6th semester Zoology paper second, some important questions. Bhopal gas tragedy, 3 December 1984. A highly poisonous gas methyl isocyanate. मेथिल आइसोसाइनेट एक बहुत ही जहरीला गैस है जो जिसके लीक्ड होने से भोपाल में बहुत सारे व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और जो बच्चे उन्हें रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, आई प्रॉब्लम्स एंड अदर प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है. Horticulture इज द स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट ऑन सिंगल स्पीसीज और ऑर्गेनिज्म. इन्वायरमेंटल फैक्टर्स सच एज लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स. लिविंग फैक्टर में आपका आ जाएगा प्लांट एंड एनिमल. नॉन लिविंग फैक्टर में आपका आ जाएगा एयर, विंड, वाटर, etc. Scene ecology is the study of a group or community of organisms and their relationship between each other and their common environment. Like plants and animals comes under community. Community में आपका आ जाएगा जैसे plants और animal मिलके community का formation करते हैं. Ozone layer is a region in the earth stratosphere that contain high concentration of ozone and protects. ओजोन लेयर का सबसे ऊपरी अर्थ का सबसे अपर लेयर स्ट्रेटोस्फीयर होता है. जैसे स्ट्रेटोस्फीयर में ही सारे गैसेस मैक्सिमम पाए जाते हैं. सो ओजोन लेयर डिप्लेशन भी इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए. इकोलॉजिकल पिरामिड. द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड वाज फर्स्ट ऑफ ऑल developed by Charles Elton in 1927. The graphical representation of various trophic level of organisms is known as ecological pyramid. Ecological pyramid में सबसे इम्पॉर्टेंट है पिरामिड ऑफ एनर्जी. इसका जो ग्राफ होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, वो ऑलवेज अपराइट होता है. एलोजेनिक सक्सेशन इज ए ग्राफिकल इकोलॉजिकल सक्सेशन ड्रिवन बाय एबायोटिक फैक्टर. एबायोटिक फैक्टर में आपका आ जाएगा विंड, सन, टेम्परेचर, etc. प्राइमरी सक्सेशन स्टार्ट विथ एलोजेनिक सक्सेशन प्रोसीड टू ऑटोजेनिक सक्सेशन. ऑटोजेनिक सक्सेशन सेकेंडरी सक्सेशन से स्टार्ट होता है. ऑटोजेनिक सक्सेशन बायोटिक फैक्टर के थ्रू होता है और एबायोटिक फैक्टर के थ्रू एलोजेनिक सक्सेशन होता है. अगला टॉपिक है क्लाइमेट चेंज. क्लाइमेट चेंज इट refers to any significant change in climate factors such as temperature, wind, rainfall, etc. Ecology word first used by Ritter termed ecology. सिंपल वे में हम लोग देखते हैं जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के बीच की स्टडी को, रिलेशनशिप को ही हम लोग इकोलॉजी कहते हैं और बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर के रिलेशनशिप को हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं. मोर्टेलिटी डेथ पर यूनिट पॉपुलेशन पर यूनिट एरिया. मोर्टेलिटी अकर बाय पुअर सैनिटेशन एंड वाटर क्वालिटी. इथोलॉजी भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्जाम के लिए. इट में भी डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर. इसमें हम लोग एनिमल के बिहेवियर का स्टडी करते हैं. इथोलॉजी आर ऑफ टू टाइप, स्टीरियोटाइप और लर्नड बिहेवियर. इनेट बिहेवियर और स्टीरियोटाइप एक ही होता है. इनेट बिहेवियर जैसे हम लोग जो बिहेवियर कैरेक्टर हमें माता पिता से प्राप्त होते हैं, अपने फादर से, पेरेंट्स से प्राप्त होते हैं, उसे हम लोग इनेट बिहेवियर कहते हैं. और जो लर्नड बिहेवियर में जो हम लोग सीखते हैं उसे हम लोग लर्नड बिहेवियर कहते हैं. और ये है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन. इम्पोर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन जो कि लॉन्ग में आ सकता है, इसे आप लोग देख लीजिए. टाइगर कंजर्वेशन जो कि शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया शॉर्ट में आ सकता है और टाइगर कंजर्वेशन लॉन्ग में. इस पर भी आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिएगा. नेशनल पार्क भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन के लिए. इसी पर देख लीजिए आप लोग. जैसे नेशनल पार्क इन इंडिया आर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर प्रोटेक्टेड एरियाज. नेशनल पार्क आर established under section 35 of the Wildlife Protection Act 1972. जो फर्स्ट नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड. टोटल 107 नेशनल पार्क इन इंडिया. इंडिया में 107 नेशनल पार्क हैं. ग्लोबल वार्मिंग भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए. ठीक है, आज के लिए बस इतना ही. इतने से आप लोग के एग्ज़ाम में क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाएंगे. प्लीज़ पढ़ लीजिएगा. लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए थैंक्स.